गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे द्वारा लेसन 4 के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए पवनों का अध्ययन किया जाएगा। पवन किसे कहते हैं और पवन कैसे कार्य करती है, इसका हमारे कौन कौन से वर्क क्या है पवन का हमारी पृथ्वी पर आदि का अध्ययन करेंगे। पवनों के प्रकार कौन कौन से ये अध्ययन किए जाएंगे। बुक में पेज नंबर 24 के अंतर्गत आपके इसमें दिया हुआ है। बच्चों पहले बुक से पढ़ते हैं, फिर आपको समझाएंगे इसकी पेटियाँ क्या हैं, वायुदाब पेटियाँ क्या हैं पवनों की। उच्च दाब पवन हेडिंग मिल गई सबको। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। परिभाषा है ये आपकी पवन की, नोट कर लीजिएगा। आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं जब सड़क पर गिरी हुई पत्तियों को उड़ाती हुई अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल व धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान कार्य नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण भी सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई है। बताओ भाई 3 ऐसे उदाहरण जब तेज़ पवन के कारण बारिश हो रही है और तेज़ हवा चल रही है तो आपको समस्या होती है। बिल्कुल होती है। और कौन कौन से 3 और अन्य उदाहरण तेज़ पवन के संदर्भ में जब आपको समस्या उत्पन्न होती है। ऊंचाई के स्थान पर, पहाड़ों पर जाना हो आपको, या आपको तेज़ पवन के अंदर घर से बाहर जाने का कार्य करना हो, तो इस ऊंचाई पर जाना हो तो आपको रास्ते में बाधा महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है फिर आपके पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार होता है पवन के प्रकार में स्थायी पवनों का, दूसरा प्रकार होता है मौसमी पवनों का और तीसरा होता है स्थानीय पवनों का। ये जो हमारी तीनों पवनें हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। स्थायी पवनें हैं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती हैं। देखो बच्चों, ये हमारा पूर्व होता है, पृथ्वी है हमारी, ये हमारा पूर्व होता है और इस साइड में हमारा पूर्व होता है और इस साइड में हमारा पश्चिम होता है। आगे इतना समझ है। ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है पृथ्वी पर। जब पूरब से इस साइड से इस साइड हवा चल रही है तो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, और जब पश्चिम से पूरब की ओर चल रही हैं ये पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें वे पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशाओं को बदलती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत की मानसूनी पवनें। फिर तीसरे नंबर पर आपके आती हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें जो किसी स्थान विशेष से संबंधित होती हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। जैसे दिन में हमारे स्थल पर गर्मी धूप पड़ती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, स्थल गर्म हो जाता है। गर्म होने से वहाँ पर निम्न दाब की स्थिति बन जाती है और वहाँ पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं। और रात में जब हमारा ठंडा हो जाता है स्थल तो वहाँ पर उच्च दाब की स्थिति हो जाती है और समुद्र पर निम्न दाब की स्थिति आती है। स्थल से जल की ओर पवनें चलने लगती हैं। इन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं? इन्हें लू कहते हैं। राजस्थान में इन्हें क्या कहते हैं? उत्तर क्षेत्र के अंदर राजस्थान में उत्तर पश्चिम में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब हमारे द्वारा ये जो वायु पृथ्वी पर पाई जाने वाली पवनों की पेटियां हैं उसका अध्ययन कराया जाएगा। हमारी पृथ्वी गोल होती है, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है। विषुवत रेखा
इसे 0 डिग्री की रेखा बोलते हैं। इसके नीचे की ओर जाएंगे तो दक्षिण ध्रुव आ जाएगा, इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है 23.5 डिग्री 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पाई जाती है और 23.5 डिग्री दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा पाई जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर जो अध्ययन करा रही हूँ इसके अंतर्गत हमारी पवनों की पेटियों का अध्ययन है। यहाँ पर मेरे द्वारा पृथ्वी को बनाया गया है। पृथ्वी के 0 डिग्री रेखा जिसे मेरे द्वारा विषुवत रेखा भी कहा जाता है, यहाँ पर सूर्य की गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? निम्न दाब पाया जाता है। पृथ्वी को 0 डिग्री पर या भूमध्य रेखा कहें या विषुवत रेखा बोलें, इस पर निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है। इससे उत्तर की ओर जाते हैं या दक्षिण की ओर जाते हैं, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते चाहे उत्तर में जाएं चाहे दक्षिण में जाएं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी प्रारंभ हो जाती है। मतलब उच्च दाब की पेटी प्रारंभ हो जाती है, सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होने लगती है और यहाँ पर उच्च दाब की कंडीशन हो जाती है। हवाएं हमेशा, पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। देखो यहाँ पर उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की ओर चल रही हैं दक्षिण की तरफ से, तो इसे क्या कहा गया? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं। क्या कहा गया इनको? दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण में चल रही है, 0 से नीचे की साइड में। दक्षिण पूर्वी पूर्व से चल रही है, कहाँ पर? पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं। और जो हमारे 30 से 35 डिग्री उत्तर की ओर पाया जाता है उच्च दाब, वहाँ पर से चलने वाली हवाओं को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं कहते हैं, जो भूमध्य रेखा की ओर चल रही हैं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, ये आपके उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे 60 से 65 डिग्री तक जब हम पहुँचते हैं अक्षांशों पर, तो फिर से हमारा अधो ध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। निम्न दाब के क्षेत्र बनने और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए उत्तरी अक्षांश में आपके 60 से 65 डिग्री तक आते आते अधो ध्रुवीय निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यहाँ पर 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं उत्तर दिशा में चलती हैं उसे पछुआ हवाएं कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाएं, उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाएं कहा जाता है। और ये जो दक्षिण दिशा में चलती हैं पछुआ हवाएं, 35 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण तक के बीच में जो हवाएं चलती हैं, इन्हें दक्षिण पश्चिम पछुआ हवाओं का नाम दिया जाता है। अब हमारे द्वारा आगे बढ़ते हुए 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पृथ्वी पर उत्तरी अक्षांश में उच्च दाब बनता है। इसी तरह से 85 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में भी उच्च दाब की पेटी आ जाती है। उच्च दाब की पेटी की वजह से यहाँ पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं और इनका शेप इस तरह से होता है। इन्हें ध्रुवीय हवाएं कहते हैं या ध्रुवीय पवनें कहते हैं। इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, तो इन्हें ध्रुवीय पूर्वी हवाएं कहा जाता है। ये दक्षिण ध्रुवीय पूर्वी हवाएं कहलाती हैं, ये उत्तरी ध्रुवीय पूर्वी हवाएं कहलाती हैं। बच्चों, इस चार्ट को आपको कॉपी के अंदर बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। नहीं समझ आता है 2 बार 3 बार 4 बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है एग्ज़ाम के लिए, आगे की कक्षाओं के लिए। थैंक यू।